बने राम रसायन की रसिका, रसना रसिकों की हुई सफला। अविगाहन मानस में करके जन मानस कामल सारा टला। बने पावन भाव की भूमि भली, हुआ भाव के ताका भला। कविता करके तुलसी न लसी, कविता लसी पा तुलसी की कला, कविता लसी पा तुलसी की कला। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गंगा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी जो मैं पंक्ति गुनगुना रही थी हरिओत जी की सुप्रसिद्ध पंक्ति है। इससे आपको अनुमान हो गया होगा कि आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जानेंगे और उनकी सुप्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से 2 महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम वीडियो के इस भाग में जिन बिंदुओं पर विचार करेंगे, पहले एक बार उन्हें देख लें। तो सबसे पहले हम कवि और उनकी यह कविता, कविता का फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, जिन पदों का हम करेंगे यहाँ पे विनय पत्रिका से 2, और फिर काव्य सौंदर्य, और अंत में पाठ में से आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे, क्योंकि छात्रों का अक्सर यह रिक्वेस्ट आता है, अनुरोध आता है कि पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल कराएं। तो दोस्तों, आइए पहले संक्षेप में कवि को जान ले। यूं तो तुलसीदास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बचपन से ही उनकी चौपाइयों को हम गुनगुनाते हैं। राम भक्ति की अविरल धारा रामचरितमानस के रूप में, गंगा के रूप में घर घर में प्रभावित हो रही है। तो आइए सबसे पहले कवि का परिचय देखें। विद्वानों के मत के अनुसार गोस्वामी जी का जन्म 1543 में और उनकी मृत्यु 1623 में हुई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में गोस्वामी जी का जन्म हुआ। बचपन का नाम राम बोला था, पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। आपका विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ। गुरु नरहरि दास थे। आज हम जिन रचना के विषय में पढ़ेंगे वह है विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका में ऐसा क्या है, सबसे पहले ये देखिए। विनय पत्रिका तुलसीदास रचित एक ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद है, अर्थात भगवान के प्रति अपनी विनम्रता को गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका का प्रमुख रस शांत रस है। पाठ में भी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि शांत रस में विनय पत्रिका की रचना हुई है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। इनमें सम्मिलित पदों की संख्या 279 है। याद रखिएगा, विनय पत्रिका तुलसीदास के 279 स्तोत्र गीतों का संग्रह है। इनमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की गई है और स्तुति से राम भक्ति की याचना ही की गई है। दोनों ही पदों का सस्वर वाचन मैंने किया है, जो कि वीडियो के लास्ट में आप सुन सकते हैं। अब आइए इन दोनों पदों का सबसे पहले हम प्रसंग और भावार्थ देखते हैं। दोस्तों, प्रस्तुत पद में गोस्वामी जी ने माता जानकी से यह प्रार्थना की है कि हे माँ, मुझे मेरे प्रभु की भक्ति दिलाइए। अब भक्ति कैसे मिलेगी? तो भक्ति तब मिलेगी जब प्रभु को भी गोस्वामी जी का ध्यान होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने सिफारिश की है माता से, क्योंकि पत्नी अक्सर अपने पति की प्रिय होती है, और ये तो साक्षात जानकी हैं। सीताराम सीताराम आप जान ही रहे हैं कि प्रभु का भी माता पर अत्यधिक स्नेह है। तो माता से विनम्रता पूर्वक उन्होंने, आग्रह पूर्वक उन्होंने अनुरोध किया है, प्रार्थना किया है, निवेदन किया है कि हे माँ जानकी, आप प्रभु से मेरी बात चलाइए, मेरी सुधि उन्हें दिलाइए। तो आइए अब भावार्थ देखिए। प्रसंग तो आप समझ गए होंगे, प्रसंग समझ आने से भावार्थ करने में आपको आसानी होगी। कबहू का अम्ब अवसर पाई। कबहू का अर्थात कभी, अम्ब अर्थात माँ के लिए संबोधित है, माँ अर्थात माँ जानकी। अवसर पाकर तुलसीदास माँ जानकी से निवेदन करते हैं, सिफारिश करते हैं कि हे माँ, कभी अवसर पाकर मेरी ओ सुधि दाई भी कछु करुण कथा चलाई। मेरी ओ अर्थात मेरी भी सुधि याद दाई भी दिला देना, कभी मेरी भी याद मेरी प्रभु को दिला देना। मेरी करुण कथा चलाकर, अर्थात बातों ही बातों में करुण कथा को, मेरी करुणा को, मेरी व्यथा को चलाकर, मेरी बातों को चलाकर आप मेरी सुधि मेरे प्रभु तक दिला देना। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। हे माँ, मैं दीन हूँ,
मैं अत्यंत ही गरीब हूँ, सब अंगहीन अर्थात अंगहीन, सब साधन से विहीन हूँ, क्षीण अर्थात दुर्बल, और मलिन, मैं मलिन भी हूँ, गंदा भी हूँ, और साथ में अघी अर्थात मैं पापी भी हूँ। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। यद्यपि मैं प्रभु का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ, जिससे मेरा यह जीवन चलता है। तो हे प्रभु दासी, हे माँ जानकी, आप भी तो प्रभु की दासी ही हैं और मैं आपका भी दास कहलाता हूँ, क्योंकि जो प्रभु का दास हुआ वह आपका भी दास हुआ। तो हे माँ, मेरे प्रभु से मेरी बात पहुँचाइए। बूझी है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। बूझेंगे अर्थात जब वे जानेंगे कि वह कौन है, तो आप उन्हें मेरी दशा और मेरा नाम बता दीजिएगा। सूरत राम कृपालु की मेरी बिगाड़ियों बनी जाई। राम कृपालु यहाँ पे ये विशेषण है। तो जो राम कृपालु है अर्थात जो कृपा निधान है, जब वह मेरे विषय में सुनेंगे, जानेंगे, उनके जानते ही मेरी सारी बिगड़ी, मेरी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी, मेरी सारी बिगड़ी बन जाएगी। जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाई। तो हे जगत जननी जगदम्बा जानकी माँ, आप मेरी भी जन की अर्थात मुझ गरीब की भी बातें प्रभु तक पहुँचाइए। तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई। तुलसीदास कहते हैं कि तभी तुलसीदास भव सागर से पार होंगे प्रभु का नाम लेते लेते, क्योंकि जब तक प्रभु का नाम वो ले रहे हैं और प्रभु भी उनके विषय में जानेंगे, जिस दिन प्रभु को उनकी गति का पता चल जाएगा, उस दिन तुलसीदास भी भवसागर से पार हो जाएंगे, क्योंकि तुलसीदास के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है राम नाम लेना। अब आइए दूसरे पद के भावार्थ को देखते हैं। तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज का चित्रण इस पद के माध्यम से किया था, क्योंकि वह जो समय था वो बड़ा ही कठिन दौर था। किसी को पेट भर खाने को भोजन नहीं मिलता था, वस्त्र नहीं मिलता था, करने को कोई काम नहीं मिलता था। कवितावली में भी अन्यत्र वो चित्रण करते हैं कि खेती न किसान को, भिकारी को न भीख बली, बनिक को बनी जन, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोचे बस कहे एक न सो कहाँ जाई का करी। न किसान को खेती था, न भिखारी को भीख, न दानी को दान। अर्थात किसी भी प्रकार के जीव को उपार्जन की स्थिति में लोग विचार करते रहते थे कि क्या करें, कहाँ जाएं, और भूखे लोग मरते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी दीनहीन अवस्था, उद्यमहीन अवस्था का चित्रण प्रभु श्री राम से किया है। वे कहते हैं कि द्वार हो भोर ही को आजू, हे भगवान आज सवेरे से ही मैं आपके दरवाजे पर अड़कर बैठा हूँ। टटत रिरिहा आर्य और न कौर ही ते काजू। रिरिहा अर्थात रिरियाना, आर्य अर्थात आश्रय। तो प्रभु रे रे करके मैं रट रहा हूँ, गिड़गिड़ा कर मांग रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक कौर टुकड़े से ही काम बन जाएगा। जरा सी कृपा दृष्टि से ही आपके मेरा काम संपन्न हो जाएगा। कली कराल दुकाल दारुन सबको भांति कुसाजू। यदि आप कहें कि कोई उद्यम, कोई कार्य मैं क्यों नहीं करता, गिड़गिड़ा कर भी क्यों मांग रहा हूँ, तो इसका उत्तर यह है कि इस भयंकर कलयुग में उत्तम साधन रूपी उद्यम अर्थात कार्य का बड़ा ही दारुण दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ गया है। जितने उद्यम और उपाय साधन हैं वे सभी बुरे हैं। कोई सा भी कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं होता, इसलिए मुझे भीख मांगना पड़ रहा है और मैंने भीख मांगना ही उचित भी समझा। नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। वे कहते हैं कि यह जो कलयुग है इसमें मनुष्यों की जो करतूत है वह नीच है। दिन रात विषयों के लिए वे पाप में रत रहते हैं और उनका मन ऊंचा है। वे सुख तो चाहते हैं परंतु कार्य करना नहीं चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब किसी कोढ़ी को उसके घाव में खुजली अनुभव हो तो वो खजलाता है। उस खजलाने से उसे सुख तो प्राप्त होता है, लेकिन वह अपने रोग को और भी बढ़ा देता है।
आगे वे कहते हैं, हरि हिय में सदैव बूझियो जाए साधु समाजू। वे कहते हैं कि हृदय में हाहाकार मचा हुआ है कि इसलिए मैं साधु समाज में जाता हूँ, क्योंकि वे दयावान हैं। मोहू से कहूँ कतहु को तिन्ह कहियो कौशल राजू। वे कहते हैं कि मुझसे अर्थात कौशल राज से आप क्यों नहीं कहते, वे मुझसे कहते हैं कि तुम अपने दुख दर्द को कौशल राज से क्यों नहीं कहते, कौशल राज अर्थात श्री राम जी से क्यों नहीं कहते। दीनता दारिद दलय को कृपा बारिदी बाजू। क्योंकि श्री राम जी से अगर अपनी स्थिति का चित्र तुम बतलाओगे, वो तो कृपा के समुद्र है, कृपा निधान है, वह तुम्हारे दुख दारिद्र को दूर करेंगे। दानी दशरथ राय के तू बानइत सिरताजू। वह तो दशरथ राय के दानी पुत्र है, अर्थात वह तो सिरताज हैं, कौशल नरेश के दशरथ के अर्थात दशरथ के प्रिय हैं। तो वो ऐसे भगवान हैं, वह गरीबों के दुख दर्द को हरने वाले हैं। आप उनसे अपने कष्ट को बताइए। साधु समाज में जब वो जाते हैं तो साधु समाज उन्हें भगवान के प्रति प्रेरित करते हैं। तो ऐसा संबोधन दशरथ राय के अर्थात भगवान राम के प्रति किया गया है। आप कह सकते हैं कि गरीबों के सिरताज है, तो उनसे उनका कष्ट कह के आप अपने कष्ट को निवारण कराइए। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। वे कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो जन्म जन्म का भूखा हूँ और आप गरीब के दुख को हरने वाले हैं। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। मैं जन्म जन्मांतर का भूखा हूँ और आप गरीबों का कष्ट, गरीबों का दुख हरने वाले हैं। पेट भरी तुलसी ही जेवाइए भक्ति सुधा सुनाजू। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भी पेट भरिए भक्ति सुधा अर्थात भक्ति रूपी अमृत से। हे श्री राम जी, आप मेरा भी पेट भरिए, मेरे भी दुख दर्द को दूर कीजिए। इस अकाल की विषम परिस्थिति से निकालकर हे नाथ हमें सनाथ कीजिए, हम पर अपनी कृपा कीजिए और हमें भोजन प्रदान कीजिए, हमारे दुख और दारिद्र्य को दूर कीजिए। प्रस्तुत पद में रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास की सुंदर छटा विद्यमान है। भाषा ब्रज भाषा है और साथ में शांत रस है जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। आइए पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करें। तो पहला प्रश्न है, कबहू को अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है? अम्ब यहाँ माँ जानकी के लिए संबोधित किया गया है। तो माता से निवेदन करते हैं गोस्वामी जी। अगले प्रश्न में प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? तो आइए पहला पद देखें कि कबहू को अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधो दाइबो कछु करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अगी अघाई। वे कहते हैं कि हे माता, मैं तो बहुत बड़ा दीन हूँ, क्षीणकाय हूँ और महापापी हूँ। अगली पंक्ति है, पेट भरी तुलसी ही जेवाइए भक्ति सुधा सुनाजू। इस पंक्ति में राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है अपने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु राम, आप मुझे भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरी ज्ञान रूपी क्षुधा को शांत कीजिए, अर्थात मेरा पेट भरिए। पेट भरी तुलसी ही जिवाइए भक्ति सुधा सुनाजू, अर्थात भक्ति को यहाँ पर जब आप व्याख्या करेंगे तो अकाल के चित्रण में गोस्वामी जी ने सबसे मांगा है, सबके लिए प्रभु से भोजन मांगा है, लेकिन जब आप ये पंक्ति को अलग से व्याख्यायित करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हे प्रभु राम, आप मुझे भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरी ज्ञान रूपी भूख को शांत कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखिए, तो तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तुलसीदास सीता जी से माता से पुत्र का स्नेह बताते हुए प्रभु से अपनी सिफारिश करने को कहते हैं कि कभी अवसर पाके आप प्रभु से मेरी सुधि उन तक पहुंचाइए, अर्थात आप तो उनकी अत्यधिक प्रिय हैं, आप सबसे अधिक समय उनके साथ बिताती हैं, तो हे माता मेरी सुधि मेरे प्रभु से दिलाइए। अगला क्वेश्चन, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? इसका उत्तर आप जानते हैं कि जगत जननी जगदम्बा जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो माँ जानकी भगवान श्री राम को अतिशय प्रिय हैं और उनकी बात को वो कभी नहीं टालते। पत्नी जैसे पति की
को अत्यधिक प्रिय होती है, तो इसीलिए स्वयं कहते हैं तो शायद प्रभु मुकर भी जाएं, टाल भी दे, लेकिन माता जानकी की बात वह कैसे टालेंगे, इसलिए तुलसी सीधे राम से न कहकर माता सीता से कहलवाते हैं। अगले क्वेश्चन में, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है? एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो दोस्तों, यह पंक्ति इस पूरे उत्तर का सार है कि तुलसी ने केवल अनन्य भाव से श्री राम की ही भक्ति की, तो उन्हें पूरा विश्वास था कि मेरे नाथ मेरे भरोसे पर खरे उतरेंगे और उनके सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी। दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो दोनों पदों में शांत रस की व्यंजना हुई है, जिसका निर्वेद स्थायी भाव है। तुलसी के हृदय में किसका डर है? तुलसी के हृदय में उद्यमहीनता का डर है। उन्हें यह डर है कि मैं कुछ करता नहीं हूं, लेकिन प्रभु का नाम लेकर अपना पेट भरता हूं। अर्थात जो प्रभु के सहारे हैं, प्रभु उसका अवश्य ही पेट भरेंगे, उसका अवश्य ही ध्यान रखेंगे, ऐसा तुलसी को विश्वास है। लेकिन इसके साथ ये डर भी है कि कहीं अगर मेरी बात प्रभु नहीं सुनेंगे माँ जानकी के द्वारा, तो मेरा क्या होगा। राम स्वभाव में कैसे हैं? पठित पदों के आधार पर बताइए। तो राम स्वभाव में विनम्र है, करुणानिधान है, कृपालु है, दशरथ के पुत्र महादानी हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसी को केवल प्रभु की भक्ति की भूख है। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो आपने देखा कि दोनों ही पदों में तुलसीदास जी ने प्रभु का दास स्वयं को घोषित किया, अर्थात तुलसीदास की जो भक्ति थी वह दास भाव की थी। राम नाम ही उनके जीवन का आधार था। समाज की दुर्दशा से वे चिंतित थे, भक्ति का उन्होंने आश्रय लिया था और प्रभु के प्रति अनन्य भाव की भक्ति करते थे। आइए अब पहला पद पढ़ते हैं। यूं तो इस पद की रचना राग के दायरा में हुई है, लेकिन इसे टूटे फूटे स्वर प्रदान करते हुए आइए इसे गुनगुनाते हैं। कब हूँ के अम्बे अवेसरी पाई, कब हूँ के अम्बे अवेसरी पाई, मेरी ओ सुधी दाई भी कछु करुण कथा चलाई, दीन सबे अंग हीन छीन, मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई, बूझी है सो है कौन कहीं भी, नाम दशा जनाए, सुनत राम कृपालु के मेरे, बिगारियो बनी जाई, जानकी जग जननी जनकी, जानकी जग जननी जनकी, किए बचन सहाई, तरे तुलसी दास भव तव, तरे तुलसी दास भव तव, नाथ गुने गन गाई, कब हुक अम्बे अवेसरी पाई, कब हुके अम्बे अवेसरी पाई, द्वार हो भोर ही को आजू, द्वार हो भोर ही को आजू, रट तेरी रिहा हारी और न, रट तेरी रिहा हारी और न, कौर ही ते काजू, कली कराल दुकाल दारुन, कली कराल दुकाल दारुन, सब कुभाति कुसाजू,
नीचे जने मन ऊंच जैसी, नीचे जने मन ऊंच जैसी, कोढ़ में की खाजू हरि में सदय बुझयो, हरि में सदय बुझयो, जाई साधु समाजु मुँह से कहूँ कतहु को, मुँह से कहूँ कतहु को, तिनह कहयो गोसल राजू, दीन तदारिद दलय को, दीन तदारिद दलय को, कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू, दानी दशरथ राय के तू, बानइत सिर ताजू, जन्म को भूखो भिखारी, जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी जेवाय, पेट भरी तुलसी जेवाय, भक्ति सुधा सुनाजू, द्वार हो भोर ही को आजू, द्वार हो भोर ही को आजू। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी प्रस्तुत दोनों पदों का भावार्थ और पाठ से संबंधित हल किए हुए प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।